स्वर सम्राज्ञी लता दीदी के सम्मान में बिहार में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक। सभी प्रमुख कार्यालयों पर झंडा रहेगा आधा झुका हुआ। आखिरी समय में पिता की रिकॉर्डिंग सुन रही थी लता दीदी। और बिहार में पाबंदियां खत्म, मुख्यमंत्री का ऐलान, नई गाइडलाइन 13 फरवरी तक लागू, नाइट कर्फ्यू हटा। आज से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, मॉल सब खुल गए हैं। दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। शादी में 200 लोग शामिल होंगे। और लता मंगेशकर की पूरे राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि। और वहीं खगड़िया में विसर्जन में फायरिंग, बच्चे की मौत। समग्र शिक्षा अभियान में 1417 करोड़ रुपए का हिसाब जिलों ने नहीं दिया है। और बिहार में नई पहल, बिहार में भूमि विवाद के चलते 60% हत्याएं होती हैं। इससे निपटने को नया नवादा डीएम ने बनाया ऐप, सुलझने लगे मामले। और वहीं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह बोले पंचायतों का भी बनेगा मास्टर प्लान। इससे गांव के लोगों को भी आवास ऋण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। और पंचायतों में बनेगी एक नई कमेटी जिसमें जीविका दीदी और ग्रामीण भी रहेंगे शामिल। व्हाट्सएप ग्रुप से मनरेगा कार्यों की होगी मॉनिटरिंग। विधान परिषद के 24 में से 23 पर राजद व 1 पर वाम दल का उम्मीदवार उतरेगा। तेजस्वी यादव, किस पार्टी को क्या फायदा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बिहार प्रभारी ने मदन मोहन झा की कांग्रेस अध्यक्ष पद की मियाद 8 महीने और बढ़ाई। नेताओं को बूथ पर 1.20 लाख कार्यकर्ता तैनात करने का टास्क। दरभंगा से खबर निकल कर आ रही है, दवा गोदाम की दीवार तोड़ 2 करोड़ से अधिक की चोरी। और लता जी के यादों से पूरा देश पटा हुआ है। लोग याद कर रहे हैं लता जी जब फिल्म तीसरी कसम के गानों की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा था, धन्य हो गई मेरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे में खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। तो हम खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। खैर खबर में हम आगे बढ़ते हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर अब थम सा गया है और अन्य देश के अन्य राज्यों में तो पाबंदियां हटा दी गई थी, बिहार में भी इसकी पहल हो गई है। और स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मॉल सब खोलने का इजाजत मिल गया है। दुकानें भी जो सामान्य रूप से खुलेगी, जो पाबंदियां थी पाबंदी नहीं रहेगी। और शादी समारोह में जहां 50 लोगों की थी इजाजत, अब 200 लोग शामिल हो पाएंगे। और 3 बड़ी जो राहत है कि 8वीं तक के स्कूल व कोचिंग 50% उपस्थिति में खुलेंगे। अंतिम संस्कार और श्राद्ध में 200 लोग शामिल होंगे। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। सभी पार्क और उद्यान 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे, पहले पूरी तरह से बंद थे। दुकानें व प्रतिष्ठित सामान्य रूप से खुल सकेंगे, पहले रात 8 बजे से दुकानें, 8 बजे के बाद दुकानें नहीं खोलने के निवेदन था। और सरकारी दफ्तर 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। नियोजन व परीक्षाएं जो है बोर्डों में परीक्षाएं आयोजित करने और संचालित करने की इजाजत मिल गई है। धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे। सभा समारोह खेलकूद आयोजित किए जाएंगे। किसी तरह का खेलकूद का आयोजन, सभा समारोह, राजनीतिक जो रैलियां होती थी वो आयोजन कर सकते हैं। पार्क उद्यान 6 से 2 बजे तक खुलेंगे। शादी विवाह की जहां तक बात है, अब पूरी क्षमता के साथ लोग जाएंगे। और कहाँ कहाँ 50% की बंदी है, जहां आधे क्षमता के साथ खुलेंगे वह सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट और क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन टीकाकरण जरूरी है। जो भी लोग आएंगे सारे लोगों को टीकाकरण जरूरी है। अब नजर डालते हैं, बीईपी ने सभी जिलों से 15 फरवरी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा। और आपको हम बता दें कि शिक्षा विभाग ने शिक्षा अभियान के 1417 करोड़ मतलब 1417 करोड़ रुपए का हिसाब
जिलों ने नहीं दिया है। और इधर अगर हम ध्यान दें तो पंचायती राज विभाग से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यह बड़ी खबर है निकल कर आ रही है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बजट में पंचायतों का भी मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा गया है। जैसे शहरों का मास्टर प्लान बनता है वैसे पंचायतों का भी मास्टर प्लान बनेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए राज्यों को पंचायत स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें चुनाव जीतने वाले, चुनाव हारने वाले मुखिया, एमएलए, एसपी, एमपी और जीविका दीदी को रखा जाएगा। इसमें मनरेगा में होने वाली गड़बड़ियों को तुरंत पता लगाया जा सकेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और वहीं राजद ने अपने एमएलसी के लिए सारे सीटों का ऐलान कर दिया है। 23 सीटों पर राजद लड़ेगी। 10 फरवरी को राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद बेरोजगार रैला के लिए जिलों में जाएंगे तेजस्वी। राजद जो है बेरोजगार रैला का आयोजन करेगा। और वहीं कांग्रेस में जो मदन मोहन प्रभारी जो है मदन मोहन झा की 8 महीने तक अवधि बढ़ा दी गई है और लगभग 1.25 लाख कार्यकर्ता तैनात करेंगे हर बूथों पर। और इधर खबर डालें तो बेतिया के रहने वाले आईएएस अधिकारी नितेश्वर के नए एल्बम को 36 घंटों में 10 लाख लोगों ने देखा। मेरे अली मेरे औला देश भर में धूम मचा रही है। और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे चिराग पासवान। बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सड़क पर उतरेगी। रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। एक तरफ रैला, बेरोजगार रैला, और एक तरफ सड़क पर चिराग पासवान। नीतीश कुमार की राह आसान होने वाली नहीं है। नीट पीजी के लिए 25 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। और कैब ऑपरेटरों की अब मनमानी नहीं चलेगी। कैब ऑपरेटरों को अब लाइसेंस लेना जरूरी, कानूनी मानकों के अनुसार बनाने होंगे ऐप। मोटर वाहन एग्रीमेंट स्कीम का मसौदा जारी, दिल्ली से शुरुआत। लाइसेंस नहीं लिया तो 25,000 रुपये प्रति वाहन जुर्माना। केंद्रीय कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम खत्म। जो अब तक कोरोना के कारण केंद्रीय कर्मचारी अपने घर से काम कर रहे थे, वह वर्क फ्रॉम होम का जो ये है तो खत्म कर दिया है। और एक स्टडी में दावा यह किया जा रहा है कि अगर आप किसी से मदद किए जाते हैं तो उससे कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं मदद मांगिए, आप खुद जाके फिजिकली रूप से मदद मांगिएगा तो मदद मिलने की ज्यादा गुंजाइश है। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले भागलपुर के साथी समेत 5 गिरफ्तार। वन विभाग, रेलवे और एफसीआई में नौकरी का देते थे झांसा। चतरा पुलिस ने रविवार को नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवकों को ठगने वाले 5 अंतर्राज्यीय साथियों को गिरफ्तार किया है। 20 फरवरी तक होंगे शादी ब्याह, फिर 15 अप्रैल के बाद शुभ मुहूर्त। तो 20 फरवरी तक शादी ब्याह में लोग व्यस्त रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कोरोना अभी चला तो गया है, तीसरी लहर थम तो गया है, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है। और बांका से खबर निकल कर आ रही है, पत्नी को काट कर मारा, फिर बोरे में डाल नदी किनारे गाड़ा। ताहिरपुर गांव में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसे बोरे में बंद किया और नदी में डाल दिया। तो दोस्तों, पूरी जो अखबार है, पूरी जो खबरें हैं, हर अखबार में एक अलग से परिशिष्ट दिया गया है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में, लता मंगेशकर के बारे में जीवनीय है, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को बताया गया है। तो आज सारा देश 2 दिनों तक और बिहार भी शोक में डूबा हुआ रहेगा, लता मंगेशकर को याद करेगा। दोस्तों, हम भी लता मंगेशकर के आप लोगों के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आज के खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।